अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। भाई अगर आपका लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया है, इस सूरत में आपने क्या करना है, किस तरीके से आप अपना लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवा सकते हैं। बहुत सारे दोस्त हमसे सवाल पूछ रहे होते हैं। मेरी काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं ड्राइविंग लाइसेंस को लेके, तो उसमें ये सवाल बार बार पूछा जाता है कि हमने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया था, लर्निंग 1 साल गुजर गया, 2 साल गुजर गए, एक्सपायर हो गया, अभी हम ऑनलाइन जा रहे हैं, उसको चेक करते हैं, उसको रिन्यू करने की कोशिश करते हैं तो रिन्यू नहीं होता। तो उसका हल क्या है? तो सिंपल सा हल है, इतनी कोई उसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं। सबसे पहले इस चीज़ को समझेंगे, एक होता है लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस, जो कि आपको लाजमी बनवाना पड़ता है। जब तक आप लर्निंग लाइसेंस नहीं बनवाएंगे, आप परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवा सकते। दूसरी बात, जो लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस होता है उसकी जो वैलिडिटी होती है वो 1 साल होती है। जब आपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया लर्निंग, उसके 45 दिन के बाद आप टेस्ट दे सकते हैं और परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो पीरियड होता है इसका 1 साल तक होता है। 1 साल के दौरान आप कभी भी जाके टेस्ट देके अपना परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते ही नहीं है। 1 साल गुजर जाता है, 2 साल गुजर जाते हैं, 3 साल गुजर जाते हैं, फिर वो कहते हैं कि भाई हमारा तो लर्निंग परमिट एक्सपायर हो गई है, अब क्या करें। तो भाई आपने कुछ भी नहीं करना, ऑनलाइन ये रिन्यू नहीं होता, ना ही ये आप ऑफिस जाके इसको रिन्यू करवा सकते हो। आप जब भी आपका एक्सपायर हो गया, आपने 2022 में बनवाया था लर्निंग परमिट, 1 साल हो गया, 2023 हो गया, वो एक्सपायर हो गया। 2024 में भी आपने नहीं बनवाया, अब 2025 में आप जाके अप्लाई कर रहे हो, आप चाहते हो कि आप अपना परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनाओ, तो आपने जाना है डीएलएस के ऑफिस। ठीक है, सीधा आप डीएलएस के ऑफिस जाओगे। आपके पास अगर कॉपी है, आपके जो प्रीवियस आपके पास लर्निंग परमिट थी, लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस, उसकी कॉपी है तो वो साथ ले जाएं। नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप अपना जो एनआईसी है वो अपने साथ ले जाएंगे, क्योंकि जो ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर होता है वो सेम वही होता है जो आपके एनआईसी का नंबर है। ठीक है, जैसे ही आप जाओगे डीएलएस के ऑफिस, वहाँ पे डेटा अपना एंटर करवाओगे, आपका एनआईसी का नंबर डाला जाएगा। एनआईसी का नंबर वो जैसे ही डालेंगे तो उनके पास डिटेल आ जाएगी कि कब आपने लर्निंग लाइसेंस बनवाया था और कब आपका लर्निंग लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है। ठीक है, तो अब एक्सपायर होने के बाद आप डायरेक्टली जाके ट्राई दे सकते हो, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस 2023 में ख़त्म हो गया, 2024 में आपने नहीं बनवाया, अब 2025 में जाके आप अपना परमानेंट लाइसेंस बनवाने जा रहे हो, तो 1 साल के आपको जुर्माना फ़ाइन पे करना पड़ेगा। ये फ़ाइन कोई ज़्यादा नहीं होता, 200-300 रुपये आपने एक्स्ट्रा पे करने होते हैं। ठीक है, वो पे करके आप डायरेक्टली टेस्ट दे सकते हो परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस की। तो इस चीज़ से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि 1 साल पहले आपका लर्निंग परमिट एक्सपायर हो गया तो अब आप क्या करो। तो आपने भाई कुछ नहीं करना, सीधा जाके जो परमानेंट लाइसेंस है उसके लिए टेस्ट देना है। ठीक है, टेस्ट देंगे आप, और थोड़े से 200-300 रुपये एक्स्ट्रा आपकी जो है ना वो जुर्माना लगेगा, वो आपने पे करना है। और अगर आप टेस्ट पास कर लेते हो तो आपका जो परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस है वो बन जाता है और वो आपको डिलीवर कर दिया जाता है। तो लर्निंग लाइसेंस जो है वो रिन्यूएबल नहीं होता, वो दोबारा रिन्यू नहीं होता, एक ही बार इशू होता है। ठीक है, एक बार इशू होने के बाद उसका रिकॉर्ड रहता है जो डीएलएस डिपार्टमेंट है उनके पास। जब भी जाते हो 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, तो वो उनके पास वो रिकॉर्ड मौजूद रहता है। तो ऑनलाइन जाके कोशिश करना या ये सारी चीज़ें छोड़ दो, डायरेक्ट टेस्ट की तैयारी करो। एक्सपायर हो गया है कोई मसला नहीं है, टेस्ट की तैयारी करो, टेस्ट की तैयारी करना ज़रूरी है। ड्राइविंग आपको आती है, इसके अलावा जो थ्योरी टेस्ट होता है उसकी तैयारी करो और जाके टेस्ट दे दो और अपना जो परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस है वो अप्लाई कर लो। तो ये तरीक़ेकार होता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये एक छोटी सी वीडियो अपडेट थी, उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।